महफूज और आसान अदायगी का नया निज़ाम। BISP मुस्तहिकीन के लिए सहूलत का पैगाम। बेनजीर सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट। BISP में रजिस्टर्ड खवातीन असल शनाख्ती कार्ड और अपने ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फोन के साथ करीबी BISP दफ्तर आएं। बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद हासिल करदा मुफ्त सिम पर बेनजीर सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट एक्टिव करवाएं, क्योंकि ये सिर्फ सिम नहीं, आपका बटवा है। मुस्तकबिल में BISP के तमाम मकसाद और वज़ाइफ आपके इसी बटवे में मुंतकिल किए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं EDU ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। इसी के साथ हुकूमत की जानिब से अहम अपडेट दी गई है। इन 10 घरानों को हुकूमत ने सिम के लिए अहल करना है। अगर आपका नाम भी इन घरानों में आता है तो आप किस तरह से अहल हो सकते हैं, जो कि मौजूदा किस्तें दिसंबर की जारी हो गई हैं, तो उसको मंगवाने का मुकम्मल तरीक़ाकार भी आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको बताते चले, हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सिम देने के बाद उसका अलग से तरीक़ाकार भी बताया गया है। वो तरीक़ाकार सिम पर आपने खुद अप्लाई करके अपनी किस्त वसूल करनी है। और ये सिम अब इन 10 घरानों को, ये किस किस्म के घराने हैं और कौन कौन सी ख़वातीन इन घरानों से अगर तलक रखती हैं तो वो भी अपनी किस्त 13,500 रुपये में, जो कि आखिरी किस्त है और वो आपको शायद नहीं मिलेगी, और 14,500 रुपये की किस्त के लिए किस किस्म के घराने अहल होंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मिलने वाली मौजूदा सिम जिसके ऊपर आपको किस्तें मिलनी हैं, ये सिम किस किस्म के घरानों को दी जा रही है। 10 टाइप के कौन कौन से घराने हैं जिनको अभी पता नहीं है, लेकिन वो इस सिम के लिए अहल हैं। लेकिन वो 10 किस्म के घराने इस सिम को कैसे ले सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको डिटेल्स से आगाह करने वाला हूं। व्यूअर्स, आप इन घरानों में आपका नाम आता है या नहीं आता, आपको सिम मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर मुकम्मल तफसील इस वीडियो के आखिर पर मैं बताने जा रहा हूं। मोहतरम नाजरीन, अगर आपके नाम पर सिम आई हुई है, नाम पर निकल चुकी है, आप अहल हैं, लेकिन आपको इल्म नहीं है, इस चीज़ का पता कैसे चलेगा, ये भी आज की इस वीडियो में मुकम्मल तरीका बताने जा रहा हूं, ताकि घर बैठे बिठाए आपको इल्म हो सके कि आपके नाम पर सिम है या नहीं। इसका चेक करने का तरीकाकार क्या है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सिम कुछ घरानों के नाम पर, खवातीन के नाम पर आ चुकी है और उन्हें पता भी नहीं है कि हमारी सिम है या नहीं है। और इस सिम को हासिल वो घराने किस तरह से कर सकते हैं जिनको अभी तक इल्म ही नहीं है, इस बारे में भी मुकम्मल तफसीलात आपको देने वाला हूं। बस वीडियो के साथ जुड़े रहें। जी व्यूअर, आज की इस वीडियो में आपको हम यही तरीका बताने वाले हैं कि सिम कैसे चेक करनी है। और दूसरा, जिनको सिम मिल गई है उस पर कुछ कोड्स की बात की जा रही है कि आपने ये कोड्स डायल करने हैं और अपनी किस्त चेक करनी है, या किस्त के लिए अकाउंट को मुकम्मल फाल करना है, एक्टिव करना है, ताकि बेनज़ीर प्रोग्राम वालों को पता चले कि इस सिम पर जो है अकाउंट ओके है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सिम पर कुछ कोड्स का कहा जा रहा है कि ये कोड मिलाएं। जैसे आप *786# मिलाते हैं इजी पैसा जायज़ कैश के लिए, या फिर 345 या मुख्तलिफ कोड हैं सिमों के। इनके मिलाने की क्या वजह है? अगर आपने ये मिला दिए तो आपकी किस कोड पर बंद होगी और किस कोड पर बंद नहीं होगी, या आप किस को एक्टिव रखना चाहते हैं, तो एक नया कोड भी आज इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। अगर आपने कोड वाली वीडियो देखनी है, 1 मिनट 36 सेकंड की है, लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे जरूर देखिएगा। जी व्यूअर्स, आपको मुकम्मल गाइड करने जा रहा हूं कि अपनी सिम को आपने किस तरह से एक्टिवेट करना है, या आप उन 10 घरानों में आते हैं तो कैसे जल्दी अपनी सिम ले सकते हैं। 2025 के आखिरी दिनों में अगर आपको सिम मिल जाती है तो 2026 वाली किस्त आपको जल्दी मिल जाएगी। इनमें सबसे पहले आपको अहम अपडेट कर दूं कि चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रुबीना खालिद ने मुकम्मल इस हवाले से जो है अपडेट्स जारी किए हैं, और उन्होंने कहा है कि आप तमाम लोग जो है इस सिम के ऊपर 100 रुपये का ईजी लोड ज़रूर करें, ताकि ये सिम एक्टिवेट हो, इसका अकाउंट सोशल सिक्योरिटी का डिजिटल वैलेट अकाउंट है वो बहाल हो जाए। फिर सबसे पहले आपको बताते हैं कि हुकूमत की जानिब से इस सिम के लिए जो कोड्स की डिटेल मैं आपको बता रहा हूं, ये कोड कौन कौन से हैं और किस सिम के लिए कौन सा कोड है, किस ज़िले और तहसील के लिए कौन सी सिम है, तो इसका लिंक मैंने आपको बताया हुआ है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर है, पहले भी मैंने ये जिक्र किया है। तो अब आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब
سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اہم ترین معلومات براہ راست اور بار وقت ملتی رہیں. اور اب میں ویڈیو کا جو اگلا حصہ ہے جس میں تفصیل بتاؤں گا ساری چیزوں کی، ایک ایک کر کے آپ کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ جو میرے ویور جیسے میں کہتا ہوتا ہوں اور آپ کو سم جو مل چکی ہے کیا آپ نے کوئی کوڈ ملایا ہے یا نہیں ملایا، اور میسج آ رہے ہیں سموں کے اوپر وہ آپ کو آئے ہیں یا نہیں آئے. ٹیلینار والوں کو تو ٹیلینار لکھا ہوگا. اب دیکھیں باقیوں کا مجھے نہیں کلیئر، آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو میسج آیا ہے یا نہیں آیا، اور یہ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. چلتے ہیں اگلی تفصیل کی طرف تاکہ آپ کو اس حوالے سے بھی مکمل اپڈیٹ رکھا جائے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ BISP ڈائنامک رجسٹری سینٹر کے اوپر ابھی سمیں دی جا رہی ہیں. سروے کا مرحلہ تھوڑا سا سست ہو گیا ہے. مفت سموں کی فراہمی کا جو ہے مکمل جائزہ لیا جا رہا ہے. سمیں بالکل مفت دی جا رہی ہیں، کوئی پیسے وغیرہ آپ نے کسی کو نہیں دینے، اور اسی سم پر آپ کا وہاں پر بیٹھا عملہ جو ہے ڈیجیٹل ویلیٹ اکاؤنٹ کو اوکے کر دے گا. اکاؤنٹ کو اوکے کروانے کے لیے کسی کے پاس اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. مفت سموں کی فراہمی کا جو ہے مکمل طور پر تیزی سے مکمل کر کے اس کے بعد فوراً سے جو ہے کیس کو مکمل طور پر سم کے اوپر ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا. دوسری جانب ویور آپ کو بتائیں کہ ان میں سے 10 گھرانے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، جن گھرانوں کے بے فارم بنے ہوئے ہیں وہ اپلائی کریں، سم کے لیے ایل ہو سکتے ہیں. نمبر دوسرا گھرانہ وہ ہے جن کا PMT سکور 32 سے نیچے ہے، سروے اوکے ہے، ان کی بھی سم ہوگی. اور جو لوگ اپلائی نہیں کیا سم کے لیے خواہش کر رہے ہیں ان کو نہیں ملے گی. جو گھرانے سم کے لیے اپلائی کریں گے تیسرے نمبر پر انہیں ہی سم ملے گی. اور جن کے پاس اکثر میں تھامبنیل پر یا ویڈیو میں رسید کا ذکر کرتا رہتا ہوں، پرانی سروے کی رسیدیں ہیں، نمبر 4 پر وہ گھرانے بھی سم کے لیے ایلیجیبل ہیں. اگر اپلائی کریں گے تو ان کو جانچ پڑتال کے بعد اہل کیا جائے گا. جن گھرانوں کو 12,000 روپے ایمرجنسی کیش کا ملا ہوا ہے وہ گھرانے بھی، ان کو بھی بہت زیادہ چانس ہیں سم ملنے کے. اسی طرح وہ گھرانے جنہوں نے 786 کی ڈیزل اور پیٹرول کی سکیم جو کہ آج سے 4-5 سال پہلے حکومت نے چلائی تھی اور 2,000 روپے مہینہ ملا تھا، اگر آپ کا نام اس میں آیا تھا تو آپ اس کے لیے بھی اہل ہو سکتے ہیں، سم کے لیے بھی اگر اپلائی کر لیتے ہیں. یوٹیلٹی سٹور کے پروگرام 5566 کی سبسڈی میں اگر آپ اہل ہوئے تھے تو آپ کے سم لینے کے چانس زیادہ ہیں. راشن رعایت ایک تو پنجاب میں چلا تھا، ایک پورے پاکستان میں چلایا گیا تھا. اگر آپ کا نام اس میں آیا تھا تو آپ سم کے لیے بہت زیادہ چانس ہے آپ کو ملے گی. اسی طرح 80-70 کا ایک پروگرام تھا مفت آٹا کا راشن پروگرام کا، اس میں اگر آپ کا نام آ چکا ہے تو اس کے لیے بھی اپلائی کریں، سم آپ کو جلد مل سکتی ہے، چانسز زیادہ ہیں. اسی طرح جانچ پڑتال کے افراد جو ہیں پرانے، ان کو تو ابھی تقریباً آدھے سے زائد کو اہل کر دیا گیا ہے اور بقیہ لوگ جو ہے بہت جلد اہل ہونے والے ہیں. دیگر اپڈیٹس بھی ہوں گی ویڈیو کے اگلے حصے میں. زیادہ سے زیادہ ویڈیو کے نیچے کمنٹس کریں، اور آج میں دیکھوں گا کہ کون سا میرا ویور جو ڈیلی ویڈیو دیکھتا ہے اور کمنٹس نہیں کرتا. آج کسی نے کوئی کسر کمنٹس کی نہیں چھوڑنی. اوکے لکھ سکتے ہیں، اپنی سم کے متعلق بتا سکتے ہیں کہ کون سی ملی ہے، سم پر میسج آیا ہے یا نہیں آیا. اگر سم نہیں ملی تو آپ کو جو ویسے قسط ملنی ہے، جن لوگوں کو سم نہیں ملے گی اور آخری 1-2 قسط ملنی ہے، اس کے متعلق بھی کاسی قطر سے میسج آئیں گے آپ کو، کیا وہ آیا ہے یا نہیں آیا. اور اب چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف. باقی ڈیٹیلز جو ہیں، باقی تفصیلات میں بتاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ کم ٹائم میں چیزیں زیادہ بتا سکوں. بازو کا بندہ ایسا ایسا بولے تو وقت بڑی ویڈیو بن جاتی ہے 20 منٹ کی، پھر آپ لوگوں کے لیے بھی دقت ہوتی ہے، مسئلہ ہوتا ہے دیکھنے میں. اب میں اپنی باقی باتیں بند کرتا ہوں اور آپ کو اہم اپڈیٹس جو دیگر ہیں دوسری ہیں وہ بھی بڑی ٹاپ کلاس کی ہیں، ضرور سنیے گا. حکومت کی جانب سے دسمبر قسطیں جاری کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. یہ قسط کب اور کیسے ملنے جا رہی ہے، اس پر مکمل اپڈیٹ سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں. اب حکومت کی جانب سے جو اپڈیٹ دی ہے اس قسط کی اہل عورتوں کو، اہل بینیفیشریز کو، ان کے لیے خبر یہ ہے کہ آپ کو اپنی قسط خود منگوانی ہے. یہ قسط خود کیسے منگوانی ہے اس کا طریقہ کار اسی ویڈیو کے اندر بتانے جا رہا ہوں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے BISP ڈیجیٹل وائلیٹ، اگر آپ کے پاس زونگ سم ہے، یو فون ہے، ٹیلینار ہے یا جیز کیش، جیز سم، موبی لنک، تمام کے اوپر حکومت کی جانب سے کوڈز بھی بتا دیے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک ایسا طریقہ کار جو اگر آپ اپنی سم پر اپلائی نہیں کرتے تو آپ کو قسط نہیں ملے گی. دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں، ایسی تمام خواتین جن کو حکومت کی جانب سے اس سال کی آخری قسط ملنا ہے ان کو سم بھی دی جا چکی ہے. اس حوالے سے دوسری قسم کی وہ خواتین جن کو سم نہیں ملنی ان کی بھی قسط آ گئی ہے. کیا جن کو سم مل چکی ہے
उन्हें तो जो तरीकाकार हुकूमत ने बताया है वो सिम पर लगाएंगी, अपनी किस्त खुद मंगवा लेंगी। जिनको सिम नहीं है वो क्या करेंगे, वो अपनी किस्त पुराना तरीकाकार के साथ लेंगे, कहां से लेंगे, इसके ऊपर मुकम्मल अपडेट और डिटेल से आगाह करने जा रहा हूं। इसी तरह जैसे आपको पहले मैसेज 8171 से आ जाता था कि आप किसके लिए अहल हो गए हैं, मुतलका कैंप साइट्स पर चले जाएं, अब आपको एक और मैसेज मिलना शुरू हो चुका है तमाम लोगों को जिन्हें सिमें मिल चुकी हैं। ये मैसेज किस नंबर से आ रहा है और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी किस्त आ चुकी है, आपको कौन सा तरीका लगाना है ताकि आपको किस्त मिल भी जाए, इस हवाले से मुकम्मल अपडेट से आगाह करने जा रहा हूं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की अहम तरीन अपडेट्स बराह रास्त बर वक्त आपको मिलती रहें। व्यूअर, सबसे पहले तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताएंगे दिसंबर किस्त का बाकायदा आगाज हो गया है, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं। लेकिन वीडियो का ये हिस्सा उन लोगों के लिए जो तेज खबरें और तेज जबान नहीं समझ सकते, आपके लिए है। तमाम खबरें वही हैं जो पहले बताई हैं, लेकिन अब उनकी तफसील है और इसमें नई अपडेट्स भी होंगी। अच्छा व्यूअर्स, जैसा कि आपको पहले पता है कि बेनज़ीर प्रोग्राम की जो डिजिटल वैलेट अकाउंट्स हैं इनमें कैश ट्रांसफ़र होना शुरू हो गए हैं। कैश का मतलब पैसे ही होता है, जिन लोगों को ये पता नहीं है, कैश पेमेंट यानी पैसे, और 13,500 रुपये ही हैं जो अभी पेमेंट मिल रही है। और 2026 के लगते ही जनवरी के अंदर जो पेमेंट्स आएंगी, फरवरी के, मार्च के या अगली जो किस्तें होंगी वो 14,500 रुपये होंगी। और हुकूमत 2 लाख नए घराने मजीद ऐड कर रही है और किस्त भी मजीद 14,500 से आगे बढ़ने के इम्कानात बहुत रोशन है। दुआ मांगें और मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करे और ये 14,500 से बढ़कर आगे चली जाए, जितनी भी हो सके, जितनी हुकूमत के पास वसाइल मौजूद हैं, आप लोगों की जो हकदार हैं ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद करे। अच्छा व्यूअर्स, अहम अपडेट आपको ये भी बताना थी कि सबसे पहले आप पुराना तरीकाकार भी जानते हैं कि जब आप लोग अहल होते थे तो आपको मैसेज 8171 से आता था, और आप जिनको सिमें मिल चुकी हैं वो ये बार बार पूछ रहे हैं, सर हमें ये मैसेज आ गया है, इसमें बेनज़ीर प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ है, अब ये 8171 का मैसेज भी आ गया है, हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। इस हवाले से हम लोग आपको गाइड करते हैं, इसीलिए हमारे चैनल के ऊपर अपडेट्स भी जारी की जाती हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है पुरानी और नई जो है सिमें या ख़वातीन जो अहल हो रही हैं उनके दरमियान फ़र्क को क्लियर किया जाए। जैसा कि आपको पता है कि पहले आपका PMT स्कोर होता था, और क्या अब जो है जो बंदा भी अप्लाई करेगा उससे सिम मिल जाएगी। जी हाँ, सिम आपको मिल सकती है, आप किसी भी नेटवर्क की सिम जैसे पहले ले रहे थे वैसे ले सकते हैं। लेकिन BISP की बेनज़ीर प्रोग्राम के डिजिटल वैलेट अकाउंट्स के लिए मखसूस सिमें हैं जो हुकूमत की जानिब से बताई गई हैं, और अकाउंट में पेमेंट जो है अगस्त 2026 से स्टार्ट होंगी। ये अपडेट्स भी आ रही हैं। अब जैसे इस सिमों के ऊपर पेमेंट का आगाज़ होगा हम आपको बर वक्त बताएंगे। लेकिन जो हुकूमत ने अहम तरीन अपडेट जारी की है जो तमाम लोगों के लिए बहुत अहम है, चाहे आपका चाक से तलक है, देहात है, बस्ती है, गांव है, रिमोट एरियाज़ हैं, दूर दराज के इलाके हैं, शहर से या शहरी आबादियों में आप रहते हैं, जहां से भी आपका तलक है, एक तो कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको सिम मिली है या नहीं मिली, अगर मिल गई है तो किस नेटवर्क की है, अगर सिम आपको नहीं मिली तो फिर ओके का कमेंट जरूर लिखिएगा ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो। व्यूअर, अपडेट ये है कि सानिया निश्तर साहब ने कहा है कि जो सिम आपको मिल चुकी है उसका नंबर तो आप लोगों को पता है, एक तो वो नंबर आपने किसी को बताना नहीं है, दूसरा आपने उसके ऊपर 100 रुपये का ईजी लोड करना है, उस सिम पर 100 रुपये का ईजी लोड करना है ताकि वो सिम मुकम्मल एक्टिव हो जाए। जैसे ही एक्टिव होगी BISP के खाते में भी एक्टिव हो जाएगी। डिजिटल वैलेट अकाउंट पहले खुल चुका है और फौरन से किस्त उसमें आ जाएगी। चेयरपर्सन जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम माजरत के साथ पुरानी चेयरपर्सन सानिया निश्तर साहबा का नाम भी कभी कभी याद आ जाता है, असल में रुबीना खालिद साहबा हैं इस वक्त चेयरपर्सन, शायद पहले मैंने नाम गलती से लिया हो तो माजरत। वो ये है कि उन्होंने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सिमों के ज़रिए तमाम नेटवर्क्स और तमाम अकाउंट्स चाहे वो USSD के हों, जिसको IVR कोड कहते हैं, *2262# है, *10# हो गया, *786# है, इसके अलावा तमाम मोबाइल की ऐप्स होगी जैसे इजी पैसा, जैज़ कैश, यू, तमाम की जो वैलेट्स हैं, और इसके साथ उसको आपको मुकम्मल सहूलत दें, आप उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकें, जिसका नाम है सोशल सिक्योरिटी डिजिटल वैलेट अकाउंट्स, जो कि ATMs के ज़रिए BISP की पेमेंट होगी, BVS का सिस्टम है, और इसके अलावा वर्चुअल ATMs कार्ड हैं या फिज़िकल ATM कार्ड्स हैं,
ATMs मशीन हैं, इन तमाम के ऊपर आपकी रसाई आसान हो और तमाम पॉइंट्स चाहे वो रिटेलर्स शॉप हैं, तमाम बैंकिंग के या इंटर ट्रांसफ़र बैंक है या बैंक ट्रांसफ़र टू बैंक है, अदर बैंक ट्रांसफ़र है, तमाम BISP की सहूलियात आपको हों ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो और करप्शन कटौतियों के जो है मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा किया। इसी के साथ बहुत सारी ख़वातीन को मैंने देखा है कि उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया होता, लेकिन वो कोशिश कर रही होती हैं कि किसी न किसी तरीके से उनको भी से मिले और उनको भी किस्तें मिलें। याद रखें, अगर आप हकदार हैं, गरीब हैं, पहला काम तो ये है कि आपके ID कार्ड, आपका रिकॉर्ड ओके होना चाहिए। हुकूमत ने एक तरह से तो ठीक किया हुआ है कि अगर आपका रिकॉर्ड होगा उनको पता चलेगा कि इसको एक दफ़ा किस्त मुंतकिल हो गई है। जो लोग हकदार नहीं हैं और उनको बिल्कुल इसमें अहल नहीं होना चाहिए, लेकिन हकदार को भी चाहिए कि जितना गरीब भी है ना, देखें 1000 रुपये से कम फ़ीस है, मतलब 400-500 रुपये फ़ीस है नादरा में ID कार्ड बनवाने की। ठीक है, ख़र्चा हो जाता है, लेकिन अगर आपको ये किस्तें लेनी हैं ये, क्योंकि हुकूमत ने भी आगे पूरी दुनिया में इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड के ज़रिए दिखाना होता है। रिकॉर्ड्स के बगैर तो चीज़ें नहीं मुमकिन होती। देखिए, कई दफ़ा आपने भी देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर लाइनें लगाई जाती हैं और जहाँ पे लाइन ना हो और लाइन के बगैर टाइम भी ज़्यादा लगता है, चाहे वो कोई राशन लेना हो या कोई भी चीज़ और के लिए लाइन लगी हो। अगर लाइन ना हो तो धक्कम पेल होती है, टाइम का नुकसान होता है और वो उस तरह से पूरा काम ही नहीं हो सकता। अगर लाइन बन जाए तो जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है और बारी बारी साहब का नंबर भी आ जाता है और नुकसान भी नहीं होता, वक्त भी बचता है, थोड़े वक्त में काम ज़्यादा हो जाता है। तो इसी तरह ये एक तरतीब है ना, तो हुकूमत ने भी रिकॉर्ड की तरतीब बनाई हुई है। बेफाम होना चाहिए, नादरा रिकॉर्ड होना चाहिए। अब तो खबर ये भी आ रही है कि जिनका बेफाम नहीं होगा, हुकूमत कोशिश कर रही है कि बेफाम वालों को तरजीह दे रही है, इनके बच्चे हैं, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जब ये डिजिटल वॉलेट अकाउंट्स का बाकायदा आगाज़ किया था तो उस तकरीर में उन्होंने ये बाकायदा कहा था कि कोशिश करें कि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अहल करें जिनके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, ताकि स्कूल पढ़ने वाले बच्चों को सपोर्ट किया जाए तलीमी लिहाज से, क्योंकि इस प्रोग्राम का मेन मकसद है तलीमी लिहाज से लोगों को आगे पहुँचाना।